अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और आज का जो लेक्चर है वो है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन भी बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हेबर प्रोसेस किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस वैसा ही है, यानी कि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की फॉर्म में चलेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे भी ली शटलियर प्रिंसिपल फॉलो होगा। सबसे पहले ये क्या किया जाता है जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। एक्चुअली सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके अलावा हम सबसे पहले सल्फ़र का रिएक्शन करवाते हैं जी ऑक्सीजन के साथ, जहाँ से हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, फिर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से हमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिलता है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अगेन रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिलेगा। और ये जो स्टेप है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन का, ये स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। अब इसके लिए जो कंडीशंस हम लोग यूज़ करते हैं इस रिएक्शन के लिए, वो कंडीशंस ये हैं कि जो प्रेशर रखा जाता है यहाँ पे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है, और जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हम 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड अप्लाई करवाते होते हैं। ठीक है जी। और क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कंडीशंस के लिहाज से, प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से क्रिएट होंगी कि अगर तो हम इसी प्रोसेस को इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे लेके चलते हैं तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये यहाँ पे होती है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमें लेट मिलेगी, टाइम रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, यानी कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज़ करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर रेज़ कर दें, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा दें। ठीक है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा दिया लेकिन प्रोडक्ट भी जल्दी बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन इससे एक चीज़ का फ़र्क ये पड़ता है कि जो यील्ड है ना SO3 की, यानी कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी और क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। फिर एक प्रोसेस और हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे इस प्रोसेस को प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करवा दें तो यस, प्रेशर अप्लाई करवाने से भी क्या होता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल कम है। तो अगर यहाँ पे हम रिएक्टेंट में देखें 2 और +2 + 1 है तो ये 3 नंबर ऑफ़ मोल रिएक्टेंट में है, और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ मोल है। तो अगर प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमारी एक डिज़ायर्ड चीज़ है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं करते क्योंकि इससे भी जो यील्ड है वो इफ़ेक्ट होती है। तो फिर क्या करते हैं, फिर ऑब्वियसली हमारे पास लास्ट एक चॉइस रह जाती है, वो यही है कि एक कैटलिस्ट यूज़ कर लें। और जो कैटलिस्ट इस प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं वो 2 कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। एक तो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, दैट इज़ V2O5, और दूसरा है जी के फाइनली डिवाइडेड प्लाटीनियम पार्टिकल्स। हो गया कि प्लाटीनियम को हमने छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म में डिवाइड करवा के यूज़ करना है एज अ कैटलिस्ट। लेकिन ज़्यादातर वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ होता है, प्लाटीनियम एक महंगी मेटल है तो मोस्टली ये यूज़ नहीं की जाती। अच्छा, जब ये यहाँ से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाएगा तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मैंने पहले भी जैसे कि बताया कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एक्चुअली हम प्रिपेयर करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। तो जैसे ही सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, अब ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को हम डिज़ोल्व करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वहाँ से हमें मिलेगी ओलियम। यहाँ पे ओलियम का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ, H2S2O7 ओलियम होती है। जब ये ओलियम मिल जाती है तो ओलियम को हम अगेन फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और वहाँ से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस लेक्चर की ये है, इवन आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, एक इंडस्ट्री की, किसी मुल्क की इंडस्ट्री की केमिकल प्रोग्रेस को अगर हमने देखना होता है कि उस मुल्क की इंडस्ट्री कितनी है, तो उसके लिए पैरामीटर ये है कि वो कंट्री सल्फ्यूरिक एसिड एक साल में कितना प्रोड्यूस करवा रहा है। जितनी क्वांटिटी अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड की ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहा है, दैट मीन कि उस कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, और अगर कम हो रहा है तो बहुत कम है।
और ऑब्वियसली लास्ट पॉइंट ये है कि हम ये सब पहले भी जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग ऑफ एसिड्स होता है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।